हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, कम से कम 10 से 15 दिन के बाद। तो ये वीडियो था 17 जनवरी का और उस दिन था हमारी प्राची का बर्थडे और उस दिन थी वानू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। तो ये छोटी सी क्लिप शूट हो पाई थी, उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं शूट करी थी। बस उसका मन ऐसा ही था और आप देख रहे होंगे बिल्कुल ही उदास हो गई थी। तो जी, ये क्लिप मैंने बना ली थी तो मैंने डाल दी थी। उसके बाद ये वीडियो है सीधा 27 जनवरी का। तो ये देखिए, बिल्कुल 10 दिन बाद ही मैंने फ़ोन से कैमरे से शूट करना शुरू किया था, वो भी जब तबीयत उसकी लगी कि हाँ ठीक है, तब जा कर के। तो यहाँ पर मैंने सुबह-सुबह कपड़ों की मशीन लगा दी थी, कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे और हॉस्पिटल के जो कपड़े थे, मतलब बड़े-बड़े कंबल थे और ये सब चीज़ें मैंने नहीं धोई थी, क्योंकि वेट कर रही थी कि मानू ठीक हो जाए तभी, क्योंकि इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 16 तारीख की रात को ये सबसे ज़्यादा बीमार हुई थी। मतलब हुई क्या थी मैं आपको बताती हूँ। इसको लूज़ मोशन हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो हमें लगा कि शायद ठंड लग रही है, लेकिन ठंड नहीं थी उसको। बाद में पता चला कि आयरन डेफिशिएंसी इसके अंदर हो गई थी, जिस वजह से मतलब इसका जो मुंह का जो खाने का टेस्ट था वो सब चेंज हो गया था, तो कुछ भी खाती नहीं थी ये और इससे लूज़ मोशन हो गए थे इसको। तो 16 तारीख को हम 17 मतलब रात को बड़ी मुश्किल से निकाली, बहुत मुश्किल से, बस आप लोगों की दुआओं से। फिर 17 तारीख को डॉक्टर के लेकर गए। एक दिन इसको ठीक भी रहा, चैन पड़ा, लेकिन अगले दिन ये फिर हो गई बीमार। तो 19 तारीख को इसको हॉस्पिटलाइज़ कराया था हमने और 24 तारीख नहीं, 19 और 20 दिन, 2-3 दिन इसके घर पे ट्रीटमेंट चला था, लेकिन फिर नहीं बनी बात तो हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा इसको। और फिर तब जाके इसको 24 जनवरी को डिस्चार्ज हुआ था, तो थोड़ी सी तसल्ली हुई थी। तो यही सब हुआ था इसको। तो फिर क्योंकि घर का भी मैंने बिल्कुल कुछ हाल नहीं देखा था, बहुत बस इसी के चक्कर में लगी रही थी। मतलब आप सोच सकते हो कि अकेली मैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही थी और हस्बैंड भी छुट्टी लेकर यहीं थे। ये तो शुक्र है कि मतलब जो मेरी जेठानी है यहीं पास में है, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, साथ में रहती घर में, तो दिक्कत ही नहीं थी किसी चीज़ की। तो वैसे भी उन्होंने दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने दी। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद देखिए, मैं आपको पता है वीक में एक बार किचन क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छे से, लेकिन वो नहीं हो पाया था। तो आज वानू ठीक थी, ऊपर से हस्बैंड भी घर थे। 27, 26, 27, 28 3 दिन की उनकी छुट्टी थी। तो वो वानू सुबह-सुबह, मतलब मैंने वानू को खिला-पिला के और बिठा दिया था और जल्दी उठ गई थी मैं। तो मैं अपना काम करने लग गई थी। रसोई का बंटा है, इसको धो कर के अच्छे से भरूँगी, क्योंकि कई दिनों से ऐसे ही चल रहा था। और किचन की क्लीनिंग जब तक नहीं हो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि एक दिन तो भाभी रुकी थी मेरी यहाँ पर और 2-3 दिन दीदी ने वहीं से उधर से खाना बना के तब भेजा था। तो ऐसे करके मेरा टाइम निकल गया, बस आप लोगों की दुआओं से, कुछ मतलब मेरे फैमिली की वजह से। तो वानू सुबह-सुबह हो गई थी बहुत ज़्यादा बीमार और मुझे भी ठंड लग गई थी शायद, क्योंकि उसके पूरा दिन पोटी में कपड़े धोती रहती, इस वजह से शायद ठंड लग गई थी। तो फिर मेरे से मतलब नहीं कंट्रोल हो पा रहा था कि, और उस दिन हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, ऑफिस चले गए। तो मुझे लगा कि मैं वानू को संभालूँ या खुद संभालूँ। तो मैंने फिर हस्बैंड के पास फ़ोन किया, उन्होंने बुलाया उधर से दीदी को, तो वो आ गई थी। 10 से 15 मिनट में ही आ गई थी। और इतनी ही देर में फिर मैं मतलब घर से, मायके से मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी क्या कहा, भाभी का फ़ोन आया था कि वानू ठीक है नहीं, तो मैंने बताया। तो बस भाई भाभी ने कोई वेट नहीं किया, छोटा भाई और भाभी सीधा यहाँ आ गए। 20 मिनट में वो भी यहाँ पहुँच गए। तो आते ही डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने उसको हॉस्पिटलाइज़ कर दिया। तो अभी सब कुछ ठीक है, बस टाइम निकल गया जो भी था आप लोगों की दुआओं से। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने किचन को क्लीन करने, और ये टाइल्स में वही आपको हमेशा की तरह पता है बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है, तो वो साफ़ कर रही थी मैं। और बस पता नहीं कैसे क्या हुआ, आयरन की सिरप भी देती हूँ मैं उसको, और बनाना तो खैर अब सर्दी की वजह से बंद कर दिया था। लेकिन अभी मैंने ना एक चीज़ मैं आप लोगों से कंसर्न करना चाहती हूँ कि डॉक्टर से भी मैंने कंसर्न किया था कि हम लोग बोलते कि बनाना ठंडा होता है, सर्दियों में नहीं खिलाते, तो ये एक मिथ होता है, बनाना ठंडा नहीं होता है। उन्होंने, डॉक्टर ने बोला मुझे, जो मेरे वानू के पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने बताया कि मौसम ठंडा होता है, फ्रूट कोई वो नहीं होता, और बनाना तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इस वजह से मैंने उसको बनाना खिलाया। तो और डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट चला साथ ही साथ, तो अभी वानू ठीक है।
तो और एक मेरे सब्सक्राइबर है शायद पीसी तनवर करके है, और वो मतलब मुझे कंटिन्यूअस वानू की मतलब कैसे क्या करना है बहुत ज़्यादा उन्होंने कमेंट करे। तो आपका मैं सच में बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगी। और बहुत सारे मतलब आप लोग ऐसे पूछ रहे थे डेली, और जो मेरे रिलेटिव्स है मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी तो फ़ोन कर करके पूछ रहे थे कि क्या हुआ, व्लॉग्स नहीं आ रहे, व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो बस आप लोगों का ऐसा सपोर्ट देखकर मन बहुत खुश हो जाता है कि हाँ चल कोई तो है। लेकिन आपको सच बता रही हूँ, मैं जब वानू की तबीयत देखी तो सच में ऐसा हो गया था कि अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, मतलब मन ही नहीं था कि। और सच बताऊँ तो 10 दिन ऐसे निकल गए कि नहीं व्लॉग नहीं बनाने। तो बस यही था कि मैं बस मेरा वो लास्ट व्लॉग था, अब इसके बाद मैं कोई व्लॉग नहीं बनाऊंगी मकर संक्रांति का। लेकिन बस आप लोगों की दया, भगवान की दया है कि सब कुछ ठीक हो गया। देखिए ये तो मुझे भी पता है कि बच्चे बीमार होते रहते हैं, लेकिन पहला बच्चा है ऊपर से, और तो अकेली हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा डर सा लगा रहता है। तो अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो अब इतना वो भी नहीं है। तो इधर मैंने देखिए बातें बातें करते टाइम मैंने अब पूरा किचन नीचे से साफ़ कर दिया था। फिर ऊपर से मैं इनको करूँगी कबर्ड को साफ़, क्योंकि छोंक लगाते हैं ना तो इसमें ऑयल जल जाता है, तो इसको भी साफ़ करना पड़ता है। तो अच्छे से इनको साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद बस किचन को ही मेरा ये था कि एक बार किचन साफ़ हो जाए तो बड़ा अच्छा है। क्योंकि जैसे क्या होता था कि सुबह हम डॉक्टर के पास इसको वानू को लेकर जाते थे 10 से 11 बजे, और शाम को नाइट में वो वहाँ पर रखते नहीं थे, क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल भी नहीं हो पाता, हम भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो घर आ जाते थे 4 से 5 बजे, कभी जल्दी भी आ जाते थे। तो इधर से दीदी आ जाती थी सुबह खाना वाना लेकर के, मेरा चाय वगैरह जो भी है, क्योंकि उनको भी बच्चों को देखना होता है। प्राची है, मोक्स उनको कभी स्कूल से लाना होता है, स्कूल छोड़ना होता था, प्राची को ट्यूशन से लाना, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती थी। तो वहाँ से मायके से आ जाती थी मेरी भाभी, तो वो पूरा दिन रहती थी वहाँ पे, और भाभी दीदी जो है खाना वाना पूरा ये देखती थी। तो हस्बैंड ने भी काफ़ी सारी छुट्टियां कर ली थी, तो मैंने बोल दिया था कि अभी हम देख लेंगे। तो 1-2 दिन मतलब जिस दिन एडमिट कराया था इसको, तो काफ़ी फ़र्क दिख गया था मुझे। तो अभी बस यही ऐसे ही करके टाइम निकल गया पूरा। तो अभी बस अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैं बार बार वानू का ही ये चीज़ लेके बैठी हूँ, लेकिन सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अभी बस सब कुछ नॉर्मल है, और भगवान की दया से मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही रहे। और उसका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। अगर आप पहले की वीडियोस देखेंगे मतलब गर्मी के टाइम की, तो आप देखना बहुत हेल्दी थी वो, और अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि लूज़ मोशन से बहुत ज़्यादा उसका मतलब 2 दिन के अंदर उसका 1.5 किलो वेट कम हो गया था, आप लगा लीजिए। वो तो शुक्र है, मतलब इतना था कि जैसे लूज मोशन हो रहे थे तो हम ओआरएस का पानी, जितनी बार वो लूज मोशन जा रही थी उतनी बार ओआरएस का पानी, उतनी बार ओआरएस का पानी, इतने ज़्यादा हुए थे कि घर में मतलब कोई कपड़ा नहीं बचा था हमारे। हमने टॉवल वगैरह सब कुछ ले लिया था, क्योंकि रैशेस हो गए थे, उसको डायपर में लगा नहीं सकती थी, और बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म थी, मतलब मोशन जो उसके लूज मोशन थे। बड़ी दिक्कत हुई, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि हमने वो दिन बहुत मुश्किल से निकाले हैं सच में। तो बस बताते बताते भी मतलब मेरे आंखों में इतना पानी आ रहा है कि बच्ची ने, जब हम इतना फेस कर रहे थे तो बच्चे ने कितना वो किया होगा। तो बस आप कहीं ये बोर मत हो जाना, लेकिन जो मतलब मैं, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर है तो आप लोगों से शेयर करना बनता है कि काफ़ी सारी दिक्कतें मैंने तो खैर क्या, बच्चे ने सबसे ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड मतलब हमेशा मेरे साथ खड़े रहते, कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने कि भाई मैं अकेली माँ हूँ तो मैं ही संभालूंगी उसको, मतलब सच में टचवुड। और इधर से भाई जब बच्चा बीमार हो जाता है तो वो माँ के पास ही सिक्योर फील करता है। तो बस बस अब मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं। तो इधर से हाँ, सब मैंने ये साफ़ कर दिया था अच्छे से। रैक को, नीचे की जो ड्रॉर थी वो मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी, क्योंकि कपड़ा जो था वो सूखा था, सूखे में अच्छे से साफ़ हो जाता है। और आज जब ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा तो आज मतलब मैं वॉइस ओवर करूँगी जिस टाइम आपके पास पहुँचेगा, तो उस दिन है सकट चौथ। तो आप लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इस चक्कर में मतलब बहुत सारी रेसिपी बनानी थी मुझे, वो भी मैं नहीं बना पाई, मतलब सकट चौथ के लिए तिल गुड़ के लड्डू जो है नहीं बना पाई मैं। तो
देखूंगी मैं जिस दिन व्रत होगा, मतलब आज ही मैं शाम को बनाऊंगी, वरना पहले ही बना देती। तो उधर से मम्मी ने बोला था कि इधर आ जाना, मतलब भानु जैसे डिस्चार्ज हो जाए तो इधर आ जाना, ताकि इधर ससुराल में काम वाम करूँगी तो ठंडे गरम में फिर उसको ठंड लगेगी। लेकिन फिर क्या था कि 3-4 दिन की हस्बैंड की छुट्टी हो गई थी, इसकी रिपब्लिक डे की, और संडे और सैटरडे उनका ऑफ होता ही है। तो फिर मैंने सोचा कि 3-4 दिन यहाँ निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद चली जाऊँगी। तो अब भानु ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मम्मी फिर भी बोल रही है, मम्मी भाई सबसे ज़्यादा बोल रहा है कि 1 वीक इधर आ जा, थोड़ा सा और अच्छे से ठीक हो जाएगी तब अपना चले जाना। तो देखेंगे, अगर घर जाऊँगी तो आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी मैं। तो इधर मैंने किचन को साफ़ कर दिया था, कपड़े मैंने आप देख रहे थे, साथ के साथ कपड़े भी धुल रही थी मैं। कपड़े धुल करके और मशीन में ही सुखा दिए थे, बस लग नहीं रहा था कि धूप निकल जाएगी, लेकिन धूप बड़ी ही अच्छी निकली थी और मेरे सारे के सारे कपड़े सूख गए थे। और इधर फिर मैं इसके बाद किचन को भी मैंने धोया था, वो आपको नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि किचन बहुत छोटा है और नीचे का दिखा नहीं पाती हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से। तो इधर मैंने ये चौक को भी धो दिया था अच्छे से, और फिर यहाँ पर मैं अभी पोछा लगाऊंगी। और वानू, अभी ये टाइम था करीब 8:30 बजे का टाइम था, और वानू सो ही रही थी, वानू भी और उसके पापा भी दोनों सो रहे थे तब तक, क्योंकि वानू ना जल्दी उठ गई थी, 4 बजे की उठी हुई थी। तो हमने चाय वाय पी, तो फिर मैंने सोचा अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं, अपना काम ही करने लग जाती हूँ, जल्दी काम करूँगी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इधर मैंने देखिए सारा काम कर लिया था, घर पर अभी कोई उठा नहीं था, तो मैं ही अपना काम करके, क्योंकि फिर मैंने ये कंबल था जो हॉस्पिटल में लेके गए थे, जो भी कपड़े, तो वो सारे रह गए थे, तो मतलब वो बीच बीच में मैंने धो दिए थे। तो आज ये कंबल था, इसकी बारी, इसको मैं इसलिए नहीं धो रही थी कि धूप निकल जाए अच्छी सी तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो इधर से मैंने वाइप ऑफ करने के बाद यहाँ से पोछा लगा दूँगी अच्छे से, क्योंकि मशीन को इधर ही करती हूँ मैं। आप देखते हैं इसकी गुदड़ी थी, चार चार गुदड़ियाँ थी, सब गिली हो गई थी। शॉल, मतलब बेडशीट जो थी, जो अंदर रखी हुई थी मैंने गर्मियों की, वो भी सब मैंने ले ली थी। इतनी ज़्यादा मतलब इसको हो गई थी हालत इसकी ऐसी। तो इधर बस मैं आप लोगों को, मतलब जो चीज़ मैंने फेस करी उससे मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि बच्चे को चुकंदर बनाना, मतलब आयरन जो जो चीज़ों में है, चुकंदर के लिए तो हीमोग्लोबिन के लिए, खून के लिए, ब्लड है उसका अच्छा रहे, ताकि वीकनेस ना आए, इम्यून सिस्टम उसका अच्छा रहे। और सबसे ज़्यादा माँ का दूध। और इसने क्या हुआ कि मेरा दूध कम पीने लग गई थी, बहुत कम पीती थी, इस वजह से ही इसको ये हो गया। और फिर दूसरा, मैंने इसको ना अभी फ्लू वैक्सीन लगवा ली है। तो डॉक्टर ने बोला था कि जब फ्लू वैक्सीन लगा लेते तो बच्चा की इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाती है, तो वो इतना सीरियस बीमार नहीं होता, होता है बीमार, हल्का फुल्का होता है, तो ठीक हो जाता है वो। तो ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे, तो फ्लू वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं। और आपका जो पीडियाट्रिशियन है आप उससे सलाह लें और उसके बाद आप लगवा लें। तो मैंने उनसे सलाह लेने के बाद ही लगवाया था ये। तो जो 6 महीने, सॉरी 1 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको 2 बार लगती है, 1 मंथ के गैप पे, और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको 1 ही बार लगती है। और ये लेनी चाहिए आपको, जैसे कोरोना की वैक्सीन होती है उसी तरह की, इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है हमारा। तो इधर ये धो लिया था मैंने कंबल, इसको मशीन में सुखा भी लिया था, तो अब धूप निकलेगी तो ऊपर डाल आऊँगी मैं। और अभी ऑलमोस्ट काम मेरा हो गया था, तो हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगी। और अब क्या हो गया था, हमारे घर की जो पता नहीं लाइट कैसे क्या ख़राब हो गई थी, जो मतलब इन्वर्टर का जो भी कनेक्शन था वो स्विच, मतलब वो लाइट है ना ऑन नहीं हो रही थी, तो इस वजह से किचन में लाइट ऑन नहीं हो पा रही थी। बाकी तो जो सीलिंग में है वो इन्वर्टर के कनेक्शन की कुछ लाइटें नहीं है, तो उससे काम चल रहा था। तो इस वजह से मैं कोई रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही, और दूसरा मन भी नहीं करता बिल्कुल भी कि कुछ अच्छा बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब मन खुश होता है तभी ये सब करने का मन करता है। तो ये हमारे पड़ोस खिला रही थी बैठ करके, खिलाने के लिए आ गई। उसके बाद कपड़े जो थे, और ये 28 तारीख का वीडियो है, 27 और 28 2 दिन का मैंने वीडियो बनाया है। तो एक दिन में नहीं हो पाया था, तो ये जो मैंने एक दिन पहले कपड़े बहुत सारे जो धोए थे वो सब सूख गए थे, तो अगले दिन भी धूप बड़ी अच्छी निकली थी और बहुत जल्दी सुबह ही निकल गई थी। तो ये सारे मैं कपड़े धो करके सूख गए थे, दोपहर में 2 बजे का करीबन टाइम था, जल्दी सूख गए थे, बहुत ही तेज़ धूप थी। तो दोपहर का खाना वाना, मतलब मैंने क्या किया था कि खाना तो मैंने सब्जी बना दी थी, आटा लगा दिया था, हस्बैंड गए थे कहीं बाहर काम से,
आते टाइम वो लेकर आ गए थे छोले भटूरे, तो खाना नहीं खाया था उन्होंने, भटूरे ही खा लिए थे। और ये देखिए, ये एक दिन पहले भी मैंने इतने कपड़े धोए थे और आज भी इतने ही। और गद्दे को धूप में डाल दिया था क्योंकि धूप अच्छी थी, तो गद्दा काफ़ी सूख जाएगा, उसमें स्मेल हो गई थी थोड़ी बच्चे की सुसु की। तो आज का व्लॉग था बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। मिलेंगे आपसे एक अगले व्लॉग में, तब